इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है बीए, बीएससी एंड बीकॉम में। उसके 75 यानी कि 75 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज, यानी कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि टू नो द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों के कार्य को जानना। क्वेश्चन नंबर 2 है अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, यानी कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का होगा पहला, यानी कि ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 3 खनिज, लवण एवं विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन। क्वेश्चन नंबर 4 है एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड इज आल्सो, यानी कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 3, यानी कि कार्बोज उत्पादन, प्रोड्यूसिंग कार्बोज। क्वेश्चन नंबर 5 है आवर बॉडी नीड्स फूड्स फॉर व्हाट, यानी कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी जो हैं इन सभी के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डाइट मीन्स, यानी कि पथापाथ्य का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। अगला जो क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। तो इसमें ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कोई भी सही नहीं है, इनके ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय, यानी कि कुपोषण के कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से कोई भी कुपोषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मैनी बेसिक फूड ग्रुप्स आर फूड आइटम्स डिवाइडेड इनटू, यानी कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा 2, यानी कि 5 ग्रुप्स में इसको हम बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बीच अमंग दीज इज स्टेबल फूड फॉर इन्फेंट्स, यानी कि शिशुओं के लिए मुख्य भोज पदार्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा दूध, यानी कि मिल्क। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग, यानी कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 4, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, यानी कि जो ऑप्शन अवेलेबल हैं ये सभी आहार आयोजन से हमें लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा 3, यानी कि पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है दिस इज नेसेसरी सो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट प्रॉपर न्यूट्रिशंस। तो ये है परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि डाइट प्लानिंग, आहार आयोजन। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वासिकोर डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये क्वासिकोर रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि प्रोटीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के कार्य हैं। तो 15 का जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी प्रोटीन के कार्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हैज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ, यानी कि प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा 4, ये सभी प्रोटीन की कमी से हमको होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड आर, यानी कि वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, यानी कि दालें, पल्सेस। अगला जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ फैट, यानी कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा 4, यानी कि विटामिन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर, यानी कि सुक्रोज, यानी कि स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज हाई इट स्टार्ट्स कमिंग आउट विद यूरिन व्होच सिम्टम इज दिस, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है।
क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 21 है लैक्टोज इज फाउंड इज, लैक्टोज पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टू क्रिएट एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ फैट, यानी कि वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। तो ये एक चिकनाई युक्त यानी कि ल्यूब्रिकेटेड फूड आइटम्स है। अगला जो क्वेश्चन है हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, यानी कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 9 कैलोरीज। अगला जो क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज इज कोज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड यानी कि विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच डिजीज इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये हो जाएगा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। अगला जो क्वेश्चन है व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड, यानी कि विटामिन के की खोज कब की गई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1912 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन ई, यानी कि विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका हो जाएगा प्रजनन शक्ति बढ़ाना यानी कि टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 वो है व्हाट डू कैल्शियम फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम मेकअप, यानी कैल्शियम फॉस्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यानी कि दांत और हड्डियों का। अगला जो क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा यानी कि दूध, मिल्क इसका सही ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज, सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन है। तो साल्ट सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन है, नमक। अगला जो क्वेश्चन है विटामिन ए इज फाउंड द मोस्ट इन विच, यानी कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो ये हमारा गाजर यानी कि कैरेट में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है। वो नींबू यानी कि लेमन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है घेंगा डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, यानी घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो 34 इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा यानी कि आयरन की कमी आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का 3 होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 वो है अवर बॉडी इन विच टोटल मटेरियल ऑफ लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ लाइन इन टिश्यूज, यानी कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 70%। अगला जो क्वेश्चन है वो है द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, यानी कि जल का सूत्र है। तो H2O यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर नेसेसरी, यानी कि बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का एक होगा यानी कि प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन ए प्रेग्नेंट वूमेन शुड बी गिवन, यानी कि लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो 38 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा यानी कि पालक इसका सही ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी ईटन फॉर द सप्लाई ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। तो 39 का जो है वो होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी विटामिन सी की आपूर्ति के लिए खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क, यानी कि पोषण तत्व को दूध में नहीं पाया जाता, जो दूध में नहीं पाया जाता। तो वो है विटामिन सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। कम्युनिटी हेल्थ इज, सामुदायिक स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा यानी कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है होम डू यू डिपेंड ऑन फॉर कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आप किस पर निर्भर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ विच डिजीज, यानी कि BCG वैक्सीन का टीका BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। अगला जो क्वेश्चन है वो है
द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि शरीर की रोग से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेड बाय विच बैक्टीरियम, यानी कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा 2 यानी कि बैसिलस। अगला जो क्वेश्चन है द सिम्टम ऑफ एड्स इज, यानी कि एड्स का लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी एड्स के लक्षण हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड, यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा फर्स्ट यानी कि 1995, यानी कि 1995 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि ये सभी डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अमंग द फॉलोइंग, यानी कि रक्तचाप का क्या कारण है? तो 49 का 3 होगा, यानी कि धूम्रपान तथा मदिरापान, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हाई ब्लड प्रेशर के कारण हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर, यानी कि उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। अगला जो क्वेश्चन है द कॉज ऑफ ओबेसिटी इज, यानी कि मोटापे का कारण है। तो 51 का ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन हैं ये मोटापे के कारण हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज का प्रकार नहीं है। तो 52 का हो जाएगा 3, यानी कि निरंतर मल बहना, कंटिन्यू स्टूलिंग। अगला जो क्वेश्चन है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी नॉर्मल पर्सन इज, यानी कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर 2 98.44 फ़ारेनहाइट। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड नॉट बी गिवन आफ्टर फीवर कंट्रोल, यानी कि ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 मिल्क इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑन विच डे नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 55 का हो जाएगा 2, यानी कि 8 मार्च। अगला जो क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज आर रिक्वायर्ड, यानी कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 300 कैलोरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑफ, यानी कि गर्भावस्था की कुल अवधि कितनी होती है? तो 57 का हो जाएगा 3, यानी कि 280 डेज। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ इंडिया वुमन, यानी कि भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। 58 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 10 से 12 GM। अगला जो है टू प्रिवेंट एंड क्योर एनीमिया वन शुड टेक, यानी कि रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। 59 का हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विटामिन ए डोज फॉर चिल्ड्रन इज, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1,00,000 IU। अगला जो क्वेश्चन है वो है मल न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन, यानी कि गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लो बोर्न वेट बेबीज, यानी कि कम भारित बच्चे इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन इज, यानी कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। तो 62 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 400 mg। अगला जो क्वेश्चन है वो है द मेन कोज ऑफ डायरिया इज, अतिसार का प्रमुख कारण है। तो 63 का हो जाएगा 2, यानी कि विषाक्त जीवाणु टॉक्सिक बैक्टीरिया। अगला जो क्वेश्चन है 64 दिस इज अ टाइप ऑफ डायरिया, अतिसार का प्रकार है। 64 का हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये सभी डायरिया के टाइप्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है देयर इज आर द सिम्टम्स ऑफ वीक इम्यूनिटी, कमज़ोर प्रतिरक्षा के क्या सिम्टम्स हैं? तो इसका 65 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि फ्रीक्वेंट इलनेस, बार बार बीमार पड़ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स इंक्लूड, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है। तो 66 का हो जाएगा 4, यानी कि ये सभी इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्राम ग्राउंडनट बीन्स एक्स्ट्रा आर सोर्स ऑफ, चना मूंगफली सेम आदि स्रोत हैं। तो 67 का हो जाएगा 2, यानी कि ये प्रोटीन के सोर्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है वैक्सीनेशन इज, टीकाकरण है। तो टीकाकरण एक अर्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है।
अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ, 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मदर्स मिल्क। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ डिजीज इज मील्स आर, खसरा किस प्रकार का रोग है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वायरस जनरेटेड, विषाणु जनित। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होते हैं। तो 71 का हो जाएगा फर्स्ट यानी कि लीवर यानी कि यकृत इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिजीज ऑफ स्मॉल बॉक्स, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। 72 का हो जाएगा 2 यानी कि वायरस जनरेटेड। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वाट वाटर डस्ट टू बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जल शरीर के तापमान को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नियंत्रित करता है, मेंटेन्स इट। अगला जो क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड दीज इन टी, चाय में पाया जाता है। तो चाय में कैफीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिजीज इज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। 75 का फर्स्ट हो जाएगा यानी कि वायरस जनरेटेड।